हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में दिया है, दी गई सूची का अध्ययन कीजिए। यहाँ सूची 1 दी है या सूची 2। यहाँ पर ए से डी तक दिए हैं हमारे विकल्प, सॉरी इसके अंदर दिए हैं सूची 1 में, और सूची जो 2 है उसमें 1 से लेके 5 तक दिए हुए हैं। तो हमें सही जोड़ा यहाँ बताना है। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है, यह अवधारणा पादपों में आकार की। इसके अंतर्गत क्या होता है, पादप के विभिन्न भागों का अध्ययन किया जाता है, जैसे जड़, तना, पत्ती, फल, फूल आदि। तो अब हमारे प्रश्न में कुछ जो अनुपर्ण है उनके जो रूपांतरण होते हैं तने में या पत्ती में, उनको बता रखा है। तो यहाँ बता रखा है, पहला, संपूर्ण पत्ती का कांटों में रूपांतरण। तो संपूर्ण पत्ती का कांटों में जो रूपांतरण होता है वो यूफोर्बिया में होता है। संपूर्ण पत्ती का कांटों में रूपांतरण इसमें होता है, ये होता है यूफोर्बिया में। तो यूफोर्बिया। अब है दूसरा, क्या है, जो पत्ती है, पत्ती का प्रतान में जो रूपांतरण होता है, पत्ती का प्रतान किसको बोलते हैं, जो कांटे होते हैं उसको प्रतान बोलते हैं। प्रतान में रूपांतरण, रूपांतरण तो ये किसमें होता है, ये होता है क्ले मैटिस। मैटिस। और इसमें क्या होता है, जो वृंत पर ही किसी ठोस आधार के चारों ओर ही ये लिपट जाता है। ये हो गया। तीसरा दिया है अनुपर्ण, जो अनुपर्ण निकलता है, जैसे पत्ती, यह एक पत्ती की संरचना अगर हम हल्की सी बनाते हैं तो ये इस तने से लगती है, तो इसके पास ही जो ये संरचना होती है इसको ही अनुपर्ण बोलते हैं। अनुपर्ण। तो इसमें क्या है, अनुपर्ण का कांटों में रूपांतरण। अनुपर्ण या अनुपत्र का तान में रूपांतरण। रूपांतरण तो ये होता है लेथिरस में, इसको मटर बोलते हैं। अब है हमारे चौथा, जो कक्षस्थ कलिकाओं की जो प्रथम पत्ती का कांटों में रूपांतरण, ये नींबू में होता है। और ये कैसा हो जाता है, कठोर कांटेदार अवस्था होती है। इसमें अग्रस्थ या कक्षस्थ कलिका कांटों में रूपांतरित होती है। कक्षस्थ कलिका का कि प्रथम पत्ती का कांटों में रूपांतरण, ये हो जाएगा हमारे नींबू के अंदर। नींबू और बोगनवेलिया जो है इसके उदाहरण हैं। तो इस प्रकार से हम अगर लिखना चाहें तो यहाँ हो जाएगा, ए हो जाएगा यूफोर्बिया, ए हो जाएगा 3 में, और यहाँ बी हो जाएगा 1 में, सी हो जाएगा यहाँ पर 4 में, और डी हो जाएगा 2nd में। तो इस प्रकार हमारा विकल्प बी सही हो जाएगा और बाकी के विकल्प कट जाएंगे। आशा करती हूँ आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।